हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रमेंद्र सिंह बिस्ट। अभी रिसेंटली हमने देखा कि इटली में वर्ल्ड के टॉप लीडर्स की मीटिंग हुई, जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने काफ़ी कवरेज दी और काफ़ी हाईलाइट किया इस मीटिंग को। तो ये बेसिकली G20 लीडर्स का एक एनुअल समिट था, जिसमें वर्ल्ड की टॉप 20 कंट्रीज़ जो इकोनॉमिकली साउंड कंट्रीज़ हैं, उनके हेड्स का ये एक समिट था। तो इस G20 के एनुअल समिट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया। तो ये G20 है क्या, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, ये G20 किस तरीके से काम करता है और पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल फैक्ट्स एजुकेटर को। 1997 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद 1999 में G7 ग्रुप 7 कंट्रीज़ जो कि वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं, 7 कंट्रीज़, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस ग्रुप को एक्सपेंड करेंगे और इसमें और ज़्यादा कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करेंगे। एज ए रिजल्ट 1999 में G20 को क्रिएट किया गया और इसमें वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमिक पावरफुल कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया गया। और तब से हर साल ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है इनका वो होता रहा और हर साल ये मीट करते रहे। 2008 में यूएस ने फोकस किया कि इसको और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाने के लिए जो ये कंट्रीज़ हैं इनके हेड्स को भी एक बार साल में मिलना चाहिए, और तब से हर साल इन कंट्रीज़ के हेड्स एक बार समिट में मिलते हैं। और उसी के ही सिलसिले में इस बार भी इटली में इन कंट्रीज़ के हेड्स मिल रहे हैं। इन टॉप लीडर्स के एनुअल समिट के अलावा साल भर इस G20 के अलग अलग कमिटीज़ और सब ग्रुप्स की मीटिंग होती रहती है अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर। ये काम करते रहते हैं अलग अलग एजेंडा और एक्टिविटीज़ के लिए। ये आप लिस्ट देख सकते हैं G20 कंट्रीज़ की, जिसमें कि ये कंट्रीज़ अलग अलग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा इसमें स्पेन को इनवाइट किया जाता है एज ए परमानेंट गेस्ट। इसको और ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए वर्ल्ड की और रीजन की अलग अलग एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया जाता है। तो G20 काम कैसे करता है? इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, ना ही इसका कोई एक परमानेंट प्रेसिडेंट होता है। जो इसके मेंबर कंट्रीज़ होती हैं उनके बीच में प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है, हर साल एक दूसरी कंट्री के पास प्रेसिडेंसी आती है। इसकी एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए ट्रोइका काम करती है। ये ट्रोइका क्या है? ट्रोइका बेसिकली एक रशियन टाइप ऑफ व्हीकल है जिसको 3 घोड़े मिलकर खींचते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी 3 कंट्रीज़ मिलकर इसकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हैं और चलाती हैं। तो वो 3 कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? तो इन कंट्रीज़ में इन्वॉल्व होती हैं जिसके पास प्रेजेंट में प्रेसिडेंसी होती है और जिसके पास लास्ट ईयर की प्रेसिडेंसी होती है, और नेक्स्ट ईयर जो इसकी प्रेसिडेंट बनने वाला कंट्री होता है वो इसको मिलके चलाते हैं। इस साल के ट्रोइका में इटली, जहाँ की अभी प्रेजेंट में मीटिंग चल रही है वो, लास्ट ईयर सऊदी अरेबिया में हुई थी तो वो, और नेक्स्ट ईयर इंडोनेशिया में होने वाली है तो वो कंट्री। तो ये 3 कंट्रीज़ एट प्रेजेंट ट्रोइका को रिप्रेजेंट कर रही हैं G20 में। तो इस बार के अगर हम G20 समिट की बात करें तो ये 30 और 31 अक्टूबर को इटली में कंडक्ट कराया गया। इसके 3 पिलर थे जिस पे ये इस बार फोकस था: पीपल, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी। जैसे कि हम जानते हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर कोविड ने जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर लोगों को, उनकी हेल्थ को और इकोनॉमीज़ को अफेक्ट किया, तो इस बार उन चीज़ों को डील करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए सारा फोकस G20 कंट्रीज़ का इन 3 चीज़ों पे था। इसमें बहुत सारे आउटकम्स निकल के आए। तो G20 के ग्रुप्स और सब ग्रुप्स साल भर मिलते रहते हैं अलग अलग इश्यूज़ और एस्पेक्ट्स को लेके। जैसे मिनिस्टेरियल मीटिंग्स की अगर हम बात करें तो G20 के जो इकोनॉमिक और फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो वर्ल्ड के इकोनॉमिक इश्यूज़ को डील करने के लिए साल भर मिलते रहते हैं और उन पे काम करते हैं। G20 अपने वर्किंग ग्रुप्स और इंगेजमेंट ग्रुप्स को भी बनाता है। वर्किंग ग्रुप्स बेसिकली इन कंट्रीज़ के एक्सपर्ट्स का ग्रुप होता है जिसमें वो वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए इन डेप्थ स्टडी करते हैं और उस पर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इंगेजमेंट ग्रुप बेसिकली ऑटोनोमस ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट से हटकर काम करते हैं और हर साल होने वाले समिट से पहले अपने कुछ रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंसी को सबमिट करते हैं।
जैसे कि बिजनेस 20, साइंस 20, यूथ 20, विमेन 20, लेबर 20, इस तरह के कुछ इनके एंगेजमेंट ग्रुप भी होते हैं। तो ये वर्ल्ड लीडर्स की जो एनुअल समिट होती है, ये बेसिकली एक फाइनल स्टेज है, क्लाइमेक्स है साल भर G20 के अलग अलग कमिटीज और ग्रुप्स की चलने वाली प्रोसेसेस का। इस बार G20 में एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली कि G20 लीडर्स ने प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ में फ़ोटो खिंचवाई। वो एक बेसिकली ट्रिब्यूट था उनको कि उन्होंने लास्ट 1.5 ईयर्स के अंदर किस तरीके से कोविड में अपना कंट्रीब्यूट किया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड थी G20 के। G20 एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी इंपॉर्टेंस इस तरीके से भी बढ़ जाती है कि वर्ल्ड के जीडीपी का 80% ये G20 रिप्रेजेंट करता है, 70% ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है और 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है पूरी दुनिया के। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है वर्ल्ड के टॉप 20 इकोनॉमिक कंट्रीज का। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल फैक्ट्स एजुकेटर। थैंक यू।